अच्छा जी, आज के लेसन में जिस कंसेप्ट को हमने समझना है उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन को हम तीन तरह से समझ सकते हैं। ऑक्सीजन किस टाइम होती है? ऑक्सीडेशन तब होती है जब ऑक्सीजन ऐड होती है। नंबर वन होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। नंबर टू, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन के रिमूव होने को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एंड नंबर थ्री है, तीसरा जो कंसेप्ट है, सब केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन होते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ऐड होने या हाइड्रोजन के रिमूव होने से ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि एक तीसरा कंसेप्ट है जहाँ पे ना ऑक्सीजन का कोई अमल दखल होता है ना हाइड्रोजन का। वहाँ पे ये तीसरा कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के निकलने को, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं रिडक्शन को। रिडक्शन किस टाइम होती है? इसके भी तीन प्रोसेस होते हैं। पहला है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और नंबर थ्री है इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का हासिल होना, इलेक्ट्रॉन का कबूल करना को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। जब कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिडक्शन जो होती है ये ऑक्सीडेशन से उल्ट है। यानी कि आप देखें ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन को दोबारा मैं राइट करता हूँ। इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें एडिशन थी। इसमें क्या थी? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन में ऐड हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऑक्सीजन ऐड हो रही है, O2 ऑक्सीजन। और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है? वो रिमूव हो रही है ऑक्सीडेशन में। हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हासिल हो रहे हैं और इसमें लॉस हो रहे हैं जी। अब इसकी हम एक एग्जांपल से समझते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को। चलें अब देखते हैं एक इक्वेशन को। इक्वेशन है 2ZnO, यहाँ पे Zn जिंक है, O ऑक्सीजन है। इसके दो एटम इस्तेमाल हुए हैं और यहाँ पे प्लस है कार्बन। कार्बन को इसमें हमने ऐड किया है, तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? देखें इस कंपाउंड को, फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखें तो इसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जब इसमें से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, ये यहाँ से निकल जाए, इधर से ऐसे निकल जाए ऑक्सीजन, तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन के रिमूव होने को इसको रिडक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो कुछ इसी तरह ही होगा। यहाँ से Zn से क्या होगा? देखें Zn आगे क्या बन रहा है? Zn के से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गई है, ऑक्सीजन इसके साथ नहीं रही यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ है? यहाँ से रिडक्शन हुई है। इस तरह क्या हुआ? यहाँ से रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन इससे रिमूव हुई है। ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या कहते हैं? रिडक्शन। लेकिन जो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हुई है, ऑक्सीजन के ये दो जो यहाँ शुरू में 2 है, ये 2 इससे मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। यहाँ से इसका प्रोसेस है, यानी कि ये इससे मल्टीपल हो रहा है। 2 Zn से भी, इसका Zn का मतलब जिंक के भी 2 एटम है और ऑक्सीजन के भी 2 हैं। ठीक है जी। तो इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। यहाँ से अब कितने एटम निकले हैं? 2 एटम ऑक्सीजन के यहाँ से रिमूव हुए हैं, तो रिडक्शन हुई। वो 2 एटम किधर गए? वो 2 एटम कार्बन के साथ ऐड हो गए और कार्बन के साथ ऐड होकर क्या बन गए?
CO2। ठीक है, तो कार्बन ने ये हासिल किया, कार्बन में ये क्या हो गया, एडिशन हुई है, यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीजन की एडिशन। तो ऑक्सीजन की एडिशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है। और यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुई है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे कार्बन में ये ऐड हुई है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये जो हमने इक्वेशन देखी, ये हमने ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखी है। ऑक्सीजन की एडिशन होने से क्या होता है, ऑक्सीजन के रिमूवल होने से क्या होता है, इसमें हमने ये देखा है। अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन होने के टर्म के लिहाज से इसको देखते हैं, ऑक्सीजन और रिडक्शन को। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन। ये अब हम देखेंगे इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिस्पेक्ट में। ऑक्सीडेशन कब होती है, ठीक है जी, हमने सीखा है कि ऑक्सीडेशन उस वक्त होती है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ में से निकलते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक मेटल लेते हैं, जिंक। जिंक एक एलिमेंट है, ये हमने लिया, ये हमने सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में लिया जिंक। तो जिंक में से क्या हुआ, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। जिंक जो एटम था, ये जो जिंक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, इस तरह इसके ये शेल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये सबसे जो बाहर वाला ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं, इस शेल को बोलते वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें से हम यहाँ से अगर फर्क करें, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर रिमूव हो जाता है, ये वाला एक यहाँ से रिमूव हो गया, देखें कैसे, ये वाला जो ये यहाँ पे जो था इलेक्ट्रॉन, वो अब यहाँ से रिमूव होने लगे, वो रिमूव हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया। ठीक है जी, हम फर्क करते हुए ये आ गया। ठीक है, इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन जो था वो भी रिमूव हो गया, निकल गया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आ गए, ये बाहर आ गए। तो ये अब इस एटम के वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। ठीक है जी, क्योंकि अब जब जिंक एटम था उसको न्यूट्रल था, उस पर कोई चार्ज नहीं था। अब इसके ऊपर 2 चार्ज आ गया, कितना, 2 चार्ज, पॉजिटिव 2 आ गया चार्ज, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और ये पॉजिटिव आयन बनता है। ठीक है जी, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो बाहर आ गए, रिमूव होके आए, इसकी वजह से पूरे जिंक एटम के ऊपर, ये जो जिंक एटम था इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, इसके ऊपर जी 2 चार्ज आ गया, 2। ठीक है, 2 चार्ज आ गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम Zn2। ठीक है, 2 पॉजिटिव। तो ये अब किस में है, एक्वा स्टेट में होगा, यानी कि लिक्विड या मेल्टिंग फॉर्म में होगा, पिघली हुई शक्ल में होगा। और इसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए उनको हम इस तरह लिखेंगे +2। यानी कि यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे जिंक था, न्यूट्रल हाल में था। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज आ गया। और ये जो हमने आगे ये लिखा है, 2 जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुए हैं। इसी तरह एक हाइड्रोजन एटम है। अब रिडक्शन को देखते हैं। रिडक्शन में क्या होता है कि कोई एलिमेंट या कंपाउंड होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करता है। तो इसी तरह अगर हम देखें, एक हाइड्रोजन एटम होता है, उसके एक ही शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है ये ना हो तो फिर क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये, ठीक है जी, ऐसे, तो इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन का एक एटम है तो उसके ऊपर क्या होगा, +1 चार्ज होगा। ठीक है, और अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो एटम का 2 है, उसके ऊपर मतलब है कि 2 हाइड्रोजन होंगे और 2 ऊपर 2 चार्ज होगा। इसका मतलब है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह का जो एलिमेंट होगा, जो एटम होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये H2 है, 2 से ज़रब कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 2 H हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे को भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों 2 हाइड्रोजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए। ठीक है जी, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के गेन होने करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ से क्या हुई, रिडक्शन हो रही है। तो ये अपनी वो, इसके जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर जो चार्ज
चार्ज आया फिल हो जाएगा, ठीक है जी। जो इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी थी जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आया था, ये दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और आपका पॉजिटिव चार्ज इसका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा H2 इस फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा और ये गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी, हमें मिलेगी। तो इस तरह यह इलेक्ट्रॉन के हासिल करने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन और सॉरी ऑक्सीडेशन। और अगर किसी एलिमेंट या कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन निकल जाए, रिमूव हो जाए, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इस टोटल जो यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है ये वाला, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, अब इसको कंप्लीट हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ से ऊपर वाले में आप देखें ऑक्सीडेशन में, यहाँ पे जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और नीचे 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने हासिल किए तो यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। तो टोटल हम इकट्ठा क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास सोडियम है। सोडियम हमें पता होता है एक मेटल है, ये अल्कली मेटल है, वो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की बड़ा टेंडेंसी रखती है, यानी कि ये अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को बड़ी जल्दी रिमूव करता है, मेटल जो भी होता है। ये सॉलिड स्टेट में मेटल है सोडियम, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा इसके वैलेंस शेल में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये एटम जब इसमें से आखिरी शेल में से ये इसका न्यूक्लियस है, दरमियान में शेल होंगे इस तरह, ठीक है। तो इसका ये वैलेंस शेल है। तो ये हम फ़र्क करते हैं, ये वैलेंस शेल है, हम ये नहीं देख रहे कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी उस बात को हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसके शेल जो आखिरी शेल है उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, अगर इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो वो किस तरह निकलेगा। तो जब ये इसमें से रिमूव हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से, सोडियम एटम के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से, इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। वो किस तरह रिमूव होंगे, फ़र्ज करते हैं हम, वो वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इस तरह रिमूव हो गया और रिमूव होकर एटम से बाहर आ गया, तो एटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। तो हम इसके ऊपर ये राइट कर लेते हैं, ये पॉजिटिव 1 आ गया, और इसमें से क्या हुआ है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम इस तरह लिख लेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने से पॉजिटिव 1 चार्ज आ गया, तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। इसी तरह ग्रुप में से ताल्लुक़ रखता है क्लोरीन जो होता है, ये बड़ी जल्दी जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी सोडियम इसको निकालने की सही रखता है, ये गेन करने की उस इसी तरह सलाहियत रखता है। ये फौरी तौर पे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अगर ये अगर क्लोरीन का एटम है, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर वो वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी से इंटर हो जाएगा इधर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है इस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज का इजाफा हो गया है। इसके में पहले भी तो बहुत सारे इधर इलेक्ट्रॉन होंगे ना वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल में पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन का और इजाफा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इजाफा हुआ है, तो इसको ओवरऑल एटम के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह जब क्लोरीन गैस का एटम एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन होगी। तो इस तरह इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। तो अगर इसको हम ऐड करें तो टोटल देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और Na सॉलिड प्लस Cl गैस की फॉर्म में जो होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या फिर मिलके Na पॉजिटिव सोडियम क्लोराइड नमक बनाएंगे। और इसी तरह अगर ये सोडियम के दो एटम होंगे तो सोडियम में से फिर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 एटम होंगे, क्लोरीन के बगैर 2 एटम थे,
क्लोरीन गैस के भी 2 एटम थे, तो फिर उसमें से भी 2 एटम इधर इलेक्ट्रॉन लेंगे और इस तरह ओवरऑल रिएक्शन इस तरह हो जाएगा। ठीक है जी।